हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नितिन शर्मा द मैथ जोन। दोस्तों 17 नवंबर 2019 को हाल ही में एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था। तो आज हम आपके सामने एनडीए का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसमें आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मिला सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हम आपको बाद में देंगे, फिलहाल आपको करेक्ट आंसर के बारे में बताते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए I minus 2j plus k on vector b 4i minus 4j plus 7k। दोस्तों इसमें सिंपल क्वेश्चन है, स्केलर प्रोजेक्शन निकालना था वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 19/9। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार ऑप्शन है दोस्तों। इसमें डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो क्लियर कट है कि ये बिल्कुल ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये आइडेंटिटी होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो ऑप्शन थर्ड भी बिल्कुल ट्रू है, आइडेंटिटी है, इसका हम यूज करते हैं बहुत बार क्वेश्चंस निकालने में। ऑप्शन सेकंड की बात करें, स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। दैट्स वाई स्टेटमेंट ओनली 1 and 3 is true. That's why option C is correct. Next, question number 4. Consider the following statement. The magnitude of A cross B vector is same as the area of the triangle with the sides A vector and B vector. दोस्तों आपको मालूम है हम सभी को एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये तो इक्वल नहीं हो सकता, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो रॉन्ग हो गई। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, और यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, देन वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो वेक्टर पैरेलल होते हैं, और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनको हम ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिखते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू। दोस्तों इसमें हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड लेकर के उनका होल स्क्वायर जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्व करने के बाद जो कोस की फॉर्म में 1 माइनस कोस तो थीटा वाला फॉर्मूला बनेगा, तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन 4। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, और आप हम सभी को पता है स्ट्रेट लाइन जब निकालते हैं तो जो कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के एक्स और वाई वो दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर क्लियर कट है कि ऑप्शन जो बी है वो तो बिल्कुल फॉल्स है, ऑप्शन सी भी फॉल्स है। ए बी सी रियल नंबर, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ए बी सी रियल नंबर है, तो ए बी सी जीरो भी हो सकते हैं, तो सफिशिएंट आंसर तो नहीं हुआ। तो सफिशिएंट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओनली व्हेन एटलीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी इज नॉन जीरो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए एंड एक्स साइन बीटा माइनस वाई कोस बीटा इज इक्वल टू ए। दोनों को सोल्व करेंगे तो इसमें हम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से दो लाइन के बीच में एंगल निकालते हैं स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस के लिए। तो हमारे पास जब टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोट अल्फा माइनस बीटा, और टेंजेंट को हम कोट में कन्वर्ट करेंगे तो सोल्व करने पर हमारे पास जो एंगल बनेगा थीटा वो आएगा पाई माइनस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट। Question number 8, what is the difference between the points P m cos 2 alpha, m sin 2 alpha and Q
एम कोस टू बीटा माइनस एम साइन टू बीटा। दोस्तों हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। हम वी नो डैट डिस्टेंस फॉर्मूला इज पी क्यू इज इक्वल टू अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा 2m टाइम्स साइन अल्फा माइनस बीटा मॉडुलस, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, an equilateral triangle has one vertex at -1, and another vertex at -√3, √3, and third vertex may lie on। तो सोल्व करने पर हमारे पास जो इक्वेशंस बनेगी, जिस हम यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाएंगे तो दो साइड्स का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर ए सी। तो उस थ्योरी को, उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई की जो वैल्यू आएंगी वो आएगी 1,1, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, if the angle between the lines joining the endpoints of the minor axis of the ellipse with one of its foci is π/2, then what is the eccentricity of the ellipse। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी कि माइनर एक्सिस के दो एंड पॉइंट को जब फोकस में मिलाएंगे तो उस इक्वेशंस बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो एसेंट्रिसिटी आएगी वो आएगी 1/√2, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोस्तों 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। आपको एक बात बताना चाहेंगे, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम ऐसे ऐसे और वीडियो बनाते रहेंगे। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन हैज़ कोऑर्डिनेट p+1, p-3 √2p, where p is any real number, what are the direction cosine of the line। दोस्तों इस क्वेश्चन हम जानते हैं जब डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन के निकालने होते हैं हमें, तो हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए। जब तक हमारे पास 2 पॉइंट्स नहीं होंगे हम डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन का जो फॉर्मूला होता है वो नहीं निकाल पाएंगे। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ नहीं है कि लाइन कहाँ से पास करती है, सिंपली एक पॉइंट दिया हुआ है जनरल पॉइंट, तो उसके हेल्प से ये डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कांट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। डाटा इनसफिशिएंट है इसलिए हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव ऑन नेक्स्ट। ए पॉइंट ऑन द लाइन x-1/1, y-3/2, z+2/7 हैज कोऑर्डिनेट्स। ये आपको एक लाइन दी हुई है और इसमें पता करना था कि इस लाइन का दूसरा लाइन का कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो सिंपल सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी को हम जब इसमें पुट करेंगे 2, 5, 5, ऑप्शन बी जो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पुट करेंगे 2-1/1 तो 1 आएगा। ऑप्शन वाई कोऑर्डिनेट पुट करेंगे 5, 5-3/2 फिर से 1 आएगा। और जेड कोऑर्डिनेट पुट करेंगे 5 + 2/7 तो भी 1 आएगा। दैट इज 1 = 1 इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करने से ही मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए लाइन x-4/1, y-2/1, z-k/2 lies on the plane 2x-4y + z = 7, then what is the value of k। तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। दोस्तों हमें क्या करेंगे, जनरल पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। x-4/1 = y-2/1 = z-k/2 लैम्डा। तो लैम्डा हम मान करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा +4 y की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा +2 z की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 लैम्डा + k। तो जब इसके अंदर इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट करेंगे तो सोल्व करने पर हमारे पास लैम्डा कट जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 7, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 1, 1 मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस एंड द कोसाइन ऑफ एंगल मेड इट बाय with the positive direction of y-axis and the x-axis are in the ratio √3:1, what is the acute angle between the two possible position of the line। दोस्तों जब हम सिंपली एक लाइन की इक्वेशन बना लेंगे जो 1, 1, 1 से पास करती है और इसमें जो हमारा LMN जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तो n जो n है आपका कोस गामा वो आपको दिया हुआ है कोस 60 दैट इज 1/2, और आपके जो दो डायरेक्शन के कोसाइंस और आपको दिए हुए हैं उनका जो रेशियो दिया हुआ है उनकी हेल्प से हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ 2 लाइन ऑफ इक्वेशंस बनेगी और उन दोनों लाइन के बीच में एंगल पूछा है। तो दोनों लाइन के बीच के एंगल जब हम निकालते हैं तो कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू a1a2 + b1b2 + c1c2। वहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो 2 लाइन के बीच में एंगल है वो थीटा आ जाएगा। वो हमारे पास
दो वैल्यू आएंगी, एक 120 डिग्री एक 60 डिग्री। तो एक्यूट पूछा है तो इसका एक्यूट एंगल हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द पॉइंट एक्स वाई -3 एंड 2, 0, -1 एंड 4, 2, 3 लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। दोस्तों एक लाइन पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर एक लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। एक जनरल पॉइंट मान लेंगे, हम मान लेते हैं 1.423 से पास करता है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x-4 अपॉन डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे 4-2 2, y-2 अपॉन 2-0 2, z-3 अपॉन 3-1 +4। तो इस तरह से हम इन तीनों पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। और यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है x, y, -3, वहाँ से z कोऑर्डिनेट हमें मालूम है -3, तो z के इक्वेट रखने पर हमारे पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, और उस लैम्डा की वैल्यू को पुट करके हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा 1, -1, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A, B, C are B in AP and K not equal to 0 be a real number, but which of the following are correct? K A, K B, K C are in AP, K minus A, K minus B, K minus C are in AP, A upon K, B upon K, C upon K are in AP। दोस्तों हमें पता है जब 3 नंबर एपी में होते हैं तो उनमें किसी भी एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दे, सबट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, अगर नॉन जीरो नंबर है तो उस एपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 1, 2, 3 स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। ये तो एक्चुअली 10th क्लास का क्वेश्चन है, एपी का यूज करेंगे और यहाँ से हम सिंपली निकाल लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 22, दैट इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट 22। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। लेट Sn be the sum of first n terms of an AP. If S2n is equal to 3n plus 14n square, then what is the common difference। दोस्तों ये हमारे पास S2n दिया हुआ है, तो A2 - A1 कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, तो S2 - S1 इस तरीके से हम यूज करके कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस आएगा 7, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। थर्ड, 8th एंड 13th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोस्तों सिंपली जीपी का फॉर्मूला लगा करके हम दोनों टर्म्स को 8th टर्म्स को थर्ड टर्म से डिवाइड कर देंगे, 13th टर्म को हम लोग डिवाइड कर देंगे थर्ड टर्म से। इस तरह से डिवाइड करने से हमारे पास कॉमन रेशियो निकल जाएगा, और कॉमन रेशियो को जब हम पुट करेंगे तो दोनों तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, दैट इज ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू -4 y लेस देन इक्वल टू 0। दोस्तों बहुत सिंपल, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, फॉर x लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स द लाइन होगी वो 4 और 4 से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अब वो x एक्सिस होगी। और दूसरी स्टेटमेंट को हम देखें, दूसरे इक्वेशंस को देखें, तो x लेस देन इक्वल टू -4 मीन्स -4 एंड लेस देन टू द -4, एंड y लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स बिलो x एक्सिस। दोनों इक्वेशंस को जब हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल लाइन आएगी, और वो लाइन क्या होगी, x लेस देन इक्वल टू -4 बट when y इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0 मीन्स सिंपली x एक्सिस, और वो x एक्सिस होगी कब होगी, जब when x लेस देन इक्वल टू 4 होगा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों ये हमारा एनडी 17 नवंबर 2019 का जो एनडी एग्जाम था उसका फर्स्ट पार्ट था। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हम इसको पार्ट्स में इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने 1 से 20 क्वेश्चंस को लिए हैं, और हम आने वाले वीडियो में बाकी अदर्स क्वेश्चंस लेंगे। दोस्तों जाने से पहले हमको बताएंगे, आप जरूर कमेंट में बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और लाइक कीजिए। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।